मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा सृष्टि के कण में समाई हैं। माँ हर सृजन के मूल में माँ भगवती का ही तो निवास है। माँ की शरण यानी दुखों का अंत। जो माँ की शरण में जाता है वह हर तरफ से सुखी और संपन्न हो जाता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत महाल्या से होती है। माँ के इंतजार का अंत इसी दिन से होता है। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद माँ दुर्गा के आगमन का दिवस है महाल्या। पंडाल अब सज के तैयार हो जाते हैं और माँ की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जाता है। उत्साह का सागर मन में हिलोरे लेने लगता है। मन में आस्था का दीप पूरी रौनक से टिमटिमाते रहता है। हम भूल जाते हैं दिन दुनिया के दुख दर्द, छल प्रपंच और लाभ हानि। मन में केवल और केवल माँ ही समा जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन करती हैं और अगले 10 दिनों तक यही वास करती हैं। क्या है महाल्या का धार्मिक महत्व, आइए जानते हैं पंडित रामदेव पांडे से महाल्या के बारे में। महाल्या क्या है, इस संबंध में अगर हम देखें तो महाल्या जब समाप्त होता है और महाल्या के समाप्त होते ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाया करता है। और महाल्या के समाप्ति काल में हमारे यहाँ की पौराणिक परंपरा है कि भगवती का आगमन होता है और शारदीय नवरात्र का कलश स्थापन होता है। तो हमने कहा था कि महाल्या क्या है, हम जरा इस पर प्रकाश डालें। कृष्ण पक्ष, आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जब से प्रारंभ हो जाया करता है, यानी भादो महीने का पूर्णिमा से लेकर और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जब प्रारंभ हो रही होती है, तो यह 16 दिन जो होता है, इसी को हम महाल्या कहा करते हैं। महाल्या का मतलब नवरात्र से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। महाल्या का अर्थ ये नवरात्र नहीं होता। महाल्या का अर्थ होता है नवरात्र का आगमन, भगवती का आगमन। इसलिए महाल्या की समाप्ति होती है और नवरात्र का आगमन होता है, इसी को हम महाल्या कहा करते हैं। और महाल्या के प्रस्थान यानी जाने के समय हमारे यहाँ जो है वो आप देखते होंगे कि बंगाल रेडियो जो है वह महाल्या पर चंडी पाठ प्रारंभ हो जाया करता है। और ये जो है वह संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में जो है महाल्या की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। लेकिन महाल्या जो है वह 16 दिनों की महाल्या होती है, जो नवरात्र के प्रारंभ होने के पूर्व ही समाप्त हो जाया करता है। अब हम नवरात्र में क्या करें, नवरात्र में कैसे क्या करना चाहिए। यह शारदीय नवरात्र है। साल में 4 नवरात्र हुआ करते हैं। 4 नवरात्रों में सबसे महत्वपूर्ण नवरात्र जो होता है वह शारदीय नवरात्र होता है। इस नवरात्र का संयोग जो है वह भगवान राम से है। इस नवरात्र का संयोग जो है वह राजा रावण से है और इस नवरात्र का संयोग है वह त्रेता काल से है। इसलिए इस नवरात्र का विधान और इसकी प्रसिद्धि जो है और बढ़ गई है। अगर हम प्रारंभ बाद के दिनों में देखें, ऐतिहासिक काल में, तो बाद में जो है वह यह नवरात्र जो है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी कारक रहा है। जैसे गणेश पूजा दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वगैरह में स्वतंत्रता संग्राम का कारक रहा, उसी तरह यह नवरात्र भी स्वतंत्रता संग्राम का कारक रहा और भारतीय संस्कृति का कारक रहा। और इसे हमारे अंदर कई चीज़ें आती है, सांस्कृतिक उत्थान है, मानसिक उत्थान है, आध्यात्मिक उत्थान है और वैदिक उत्थान है। ये चीज़ें जो है वह इस नवरात्र में मुझे प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इस नवरात्र में यह भी प्राप्त होता है कि आज जो पूरी दुनिया के लोग जो है वह ट्रेड मार्केट करते हैं, ट्रेड मेला वगैरह लगाते हैं। यह भारत का ट्रेड मेला पारंपरिक रूप से चला आ रहा है नवरात्र का। आप देखेंगे अगर उस दूसरे तरफ से देखें बिजनेस के दृष्टिकोण से, तो यह भारत को बहुत बड़ा लाभ देता है यह ट्रेड मेला, यह नवरात्र जो है। इसलिए नवरात्र का संपूर्ण महत्व जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ हमारे जो ट्रेड बाज़ार है वह बाज़ार पर भी प्रभाव पड़ता है। खरीदारी होती है, कई चीज़ें होती है। और कई सालों से, पिछले 2 साल से तो थोड़ी दिक्कतें आई है हमारे सामने कोविड के कारण, लेकिन अभी बाज़ार और नवरात्र जो है वह अब लगता है कि बहुत उछाल आने वाला है इसमें।